morning students, welcome to Vangan Public School. I hope you all are fine. So today we start with our online classes and we start with our subject ENV. Okay, now student in previous lecture हमने chapter 9 start कर दिया था ENV में और आपको वर्कबुक में मैंने objectives भी करवा दिए थे. आज हम नोटबुक में hard words करेंगे. Clear? You have to take a new fresh page and write the chapter name. Chapter lesson 9. It's raining. Okay. Put a heading hard words and write number 1. First one is trunk. Okay, जो एलिफेंट की ट्रंक होती है, सूंड, उसको हम ट्रंक कहते हैं. ओके, TRUNK ट्रंक. नेक्स्ट सेकंड इज प्लग, PLUCK, प्लग्स यानी तोड़ना. थर्ड है प्रोटेट. प्रोटेट यानी जैसे एलिफेंट ने कैसे उसके ट्रंक में पानी भर के वो लीव्स के ऊपर डाला था, ट्री के ऊपर बनाना, उसे कहते हैं. फोर्थ वन कैरिड. कैरिड यानी उठाना, कोई चीज़ कैरी करना. फिफ्थ ड्रंक यानी पानी पीना. सिक्स ट्रीज. ट्रीज यानी पेड़. क्लियर? सो हियर वी कंप्लीटेड विद अवर हार्ड वर्ड्स. ओनली 6 हार्ड वर्ड्स आर देयर. नाउ स्टूडेंट्स टेक आउट योर वर्कबुक. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, पेज नंबर 73. पेज नंबर 73. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस. नंबर 1, What will happen if the banana tree do not get water? क्या हो जाएगा अगर बनाना ट्री को पानी नहीं मिलेगा तो? आंसर, they dry up and their leaves fall off. वो सूखे पड़ जाएंगे और उनके लीव्स है वो टूट के नीचे गिरना शुरू कर जाएंगे. सेकेंड, where do the plants which grow around your house get water? आपके घर के आजू बाजू में जो भी प्लांट्स है उनको पानी कहाँ से मिलता है तो वो ग्रो करते हैं? आंसर, दे गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. उनको उनके रूट के हेल्प से उनको पानी मिलता है. थर्ड वन, हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर? आपने कभी देखा है पानी पीते हुए एनिमल्स को और कहाँ देखा है? तो येस, आई हैव गिवन द वाटर टू माई पेट काउ. यानी येस, मैंने मेरे पेट को पानी दिया है. तो अगर आपने पानी दिया है तो डेफिनेटली आप उन्हें पानी पीते देखोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4. हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन अवर कंट्री? विच आर दे? हमारे कंट्री में कितने सीजन्स हैं? ओके, सो देयर आर 3 मेन सीजन्स. फर्स्ट वन इज समर, मॉनसून, विंटर. ओके, नेक्स्ट नंबर 4. ड्यू टू व्हाट डज वाटर फ्रॉम वाटर बॉडी फॉर्म्स अ वेपर? कैसे पानी से पानी वो वेपर में कन्वर्ट होता है? तो आंसर आपको इस तरीके से लिखना है. वाटर फ्रॉम वाटर बॉडी फ्रॉम वेपर ड्यू टू द हीट, गर्म हीट के वजह से, ऑफ द सन इन समर. गर्मी के सीजन में हीट के वजह से जो पानी है वो वेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है. सेकेंड, सिक्स्थ वन, विच इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर कॉल्ड? जो गैसियस स्टेट ऑफ वाटर है उसे हम क्या कहते हैं? द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेपर. हम क्या कहते हैं उसे? वेपर कहते हैं. नेक्स्ट, सेवेंथ, ड्यू टू व्हाट डज वाटर वेपर राइज हाई इन द स्काई? किस तरीके से वाटर वेपर हाई इन स्काई, कैसे स्काई में वो जाता है वाटर वेपर? आंसर, वाटर वेपर राइज हाई इन द स्काई ड्यू टू द ब्रिंग वेरी लाइट. यानी वो वेरी लाइट होने की वजह से वो ऊपर स्काई में जाता है, धुएं की वजह से. आप देख सकते हो वेपर किसे कहते हैं? जो पानी है ओके वो गैसियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऊपर चला जाता है. ओके, नेक्स्ट नंबर 8. व्हाट हैपेंस टू द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई? जो स्काई में वेपर कलेक्ट होते हैं वो क्या हो जाता है, उसका क्या होता है? आंसर, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई. जो स्काई में सारे वेपर्स कलेक्ट होते हैं वो किस फॉर्म में बन जाते हैं? क्लाउड फॉर्म में बन जाते हैं. नंबर 9. व्हाट हैपन व्हेन द क्लाउड्स कूल डाउन? क्या होगा जब क्लाउड्स कूल डाउन होते हैं? ऑब्वियसली रेन होगी उस टाइम पे, सो आपको लिखना है व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म विद इन देम. Next, 10th one, what is hell? Answer, water droplets come down to the earth in the form of ice. It is known as the hell. कभी आपने देखा है बारिश में बर्फ गिरती है ऊपर से तो उसे हम hell कहते हैं. ओके, नेक्स्ट 11th one, what will happen us if we do not get water? अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, तो आपको लिखना है we cannot survive. 12th one, what is the effects on the farming if there is a no rain? अगर बारिश नहीं होती है तो फार्मिंग यानी खेती बाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आंसर,
farm produced grain, pulses etc. cannot be cultivated. Now फार्म यानी खेतर जिसको हम कहते हैं, ओके। अगर बारिश नहीं होती है तो वो जो ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं वो कल्टीवेट नहीं हो सकते। कल्टीवेट यानी हम वो ग्रेन्स को नहीं ले सकते और वो बाहर सेल नहीं हो सकता है, ओके। नेक्स्ट 13, हु नीड्स वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पे पानी किसको चाहिए? ऑब्वियसली सबको पानी चाहिए, तो वो है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ऑल प्लांट्स। नेक्स्ट 14, वेयर डज अ वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लो अवे। जो हमारे अर्थ पे पानी गिरता है वो कहाँ चला जाता है? आंसर, वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लोज अवे इनटू अंडरग्राउंड, गटर्स, लेक्स एंड रिवर्स। क्लियर? जो हमारे अर्थ पे पानी गिरता है वो कहाँ चला जाता है स्टूडेंट? तो वो गटर्स, देन लेक्स, रिवर्स में चला जाता है। कम टू द पेज नंबर 74। Why do plants in a garden? Why do the plants in a garden dry up? गार्डन्स में प्लांट्स होते हैं कुछ कुछ, वो क्यों ड्राई हो जाते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट गेट वाटर। सो आंसर, बिकॉज प्लांट्स इन गार्डन डू नॉट गेट वाटर। जब उनको पानी नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली सारे प्लांट्स क्या हो जाते हैं? सूखने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट 16th वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लड? फ्लड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? फ्लड यानी बाढ़ आनी, ओके। So when it's rain heavily and continuously during a monsoon, it known as the flood. जब कंटिन्यूस बारिश होती है बहुत ज़्यादा हैवी फॉर्म में तो उस टाइम पे बाढ़ आती है, यानी बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? फ्लड। नंबर 17, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्राफ्ट? ड्राफ्ट यानी क्या होता है? ड्राफ्ट यानी जो सूखा पड़ जाता है पूरा। सो आंसर, व्हेन इट इज डज नॉट रेन ड्यूरिंग द मॉनसून, इट इज नोन एज द ड्राफ्ट। बारिश के सीजन में अगर बारिश नहीं होती है तो उस टाइम पूरा सूखा पड़ जाता है, इवन रिवर्स भी सूखे पड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट कम टू द ब्रीफ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज नंबर 6। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। वो हमारे टोटल 12 है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द पोएट कैन सी मैनी थिंग्स इन द क्लाउड विच वेर दे। जो हमारी पोयम थी, ये चैप्टर खत्म होने के बाद क्लाउड एक पोयम थी, वो पोयम के अंदर जो पोएट था यानी जिसने पोयम लिखी है वो क्या कहता है? उसने कौन से शेप्स में क्लाउड्स देखे थे? तो वो है डॉग, डियर, एलिफेंट, अ हॉर्स, अ रैबिट, ओके। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू? सारे क्लाउड्स क्या करते हैं? क्लाउड्स मूव शिफ्ट अक्रॉस द स्काई एंड ब्रिंग रेन इन द रेनी सीजन। सारे क्लाउड्स मूव करते हैं अक्रॉस, ओके, और क्या करते हैं? बारिश लेके आते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, हैव यू एवर सीन अ रेनबो? व्हेन कैन यू सी अ रेनबो? रेनबो आपने कभी देखा है? और रेनबो आप कब देखते हो? तो स्टूडेंट रेनबो हम कब देखते हैं? जब बारिश और धूप एक साथ मिक्स्ड होती है तब रेनबो आता है। क्लियर? सो यस, आई हैव सीन अ रेनबो। वी कैन सी अ रेनबो व्हेन इट्स जस्ट स्टॉप रेनिंग। नेक्स्ट 4th, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? आपको कैसा फील होता है जब बारिश होती है? तो हैप्पी। सो आपको लिखना है आई फील हैप्पी व्हेन इट्स रेन। नेक्स्ट 5th वन, व्हाट डू यू सी व्हेन इट्स रेन? क्या देखते हो जब बारिश होती है? तो व्हेन इट्स रेन आई कैन सी अ लाइटिंग एंड हियर थंडर। सेकेंड, आई हैव ऑल्सो सीन अ चिल्ड्रंस मेकिंग बोट्स एंड फ्लोटिंग देम। नाउ कम टू द नंबर 6th वन, व्हाट descretions is caused when rivers get flooded? जब रिवर फ्लड यानी जब रिवर में बाढ़ आती है तो क्या होता है? आंसर, when rivers get flooded, rivers and streams overflow and water spread all over the lower area around. जब रिवर में बाढ़ आती है तो सारी जगह पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है और सारे एरिया पे पानी आ जाता है। नंबर 7, हाउ डज रेन बेनिफिट अस? रेन हमें बेनिफिट कैसे दे सकते हैं? रेन प्रोवाइड अस विद वाटर टू द ड्रिंकिंग यूज एंड वाटर आवर फील्ड्स। यानी वो हमें पानी पीने के लिए जो रेन है वो प्रोवाइड करती है, और फील्ड यानी हमारी जो खेती बाड़ी होती है, फार्मिंग पार्ट होता है, उसमें भी यूज होता है वाटर। क्लियर? नाउ कम टू द नंबर 8, what should we do to ensure that all the rain water does not flow away into river or stream?
What are the advantages of doing this? Now rainwater does not flow away into a river or a streams. जब रेनफॉल यानी रेन वाटर होती है वो अगर बारिश का जो पानी है वो रीम्स रिवर्स में नहीं जाता है तो क्या होता है और उसके एडवांटेजेस आपको बताने हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, वी शुड बिल्ड डैम्स ऑन द रिवर, वी शुड कंस्ट्रक्ट द लेक टू द स्टोर रेनफॉल. ओके, नाउ वी शुड बिल्ड डैम्स यानी हमें डैम्स बनाने चाहिए ताकि पानी जो है वो अच्छे से स्टोर रहे. दूसरा है वी शुड कंस्ट्रक्ट द लेक टू स्टोर द रेन वाटर. हमें वी शुड कंस्ट्रक्ट यानी हमें ये सब चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए ताकि लेक और जो स्टोर लेक है, रिवर्स है, वो सब का पानी क्या हो सके, स्टोर हो सके. अब उसके एडवांटेज आपको लिखना है. वाटर स्टोर्ड इन द डैम्स कैन बी यूज्ड एज अ ड्रिंकिंग वाटर फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्री. यानी जो पानी स्टोर किया जाता है डैम में वो हमारे पानी पीने के भी यूजेस में आ सकते हैं और इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज में आ सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ टू मच रेन. बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, rivers get flooded, rivers and streams overflow and water spread all over the low area around. यानी अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो रिवर में फ्लड यानी रिवर में बाढ़ आ जाती है जिस वजह से ओवर स्ट्रीम यानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, सारे एरिया में पानी फैल जाता है. नेक्स्ट नंबर 10, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ वेरी लेस और अ नो रेन. जब बारिश ही नहीं होती है तो क्या होता है, कम नंबर में बारिश होती है तो. आंसर, river and dry up, there is water scarcity and a situation of drought arise. यानी पानी की कमी हो सकती है और सूखा पड़ सकता है. नेक्स्ट नंबर 11, what are your experience in the following seasons. आपकी क्या एक्सपीरियंस है वो आपको लिखना है ये सारे सीजन्स में. 3 सीजन्स बताए गए, विंटर, समर एंड मानसून. फर्स्ट है विंटर. विंटर सीजन में आपको क्या फील होता है स्टूडेंट, तो फर्स्ट पॉइंट है आई फील कोल्ड यानी हमें ठंडी लगती है. सेकंड है कोल्ड विंड्स ब्लो यानी ठंडी हवा चलती है. थर्ड, द एटमोसफियर इज ड्राई यानी एटमोसफियर वो कैसा हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, इसलिए हमें क्रीम्स लगानी पड़ती है हमारे फेस एंड बॉडी पार्ट्स पे. ओके, नेक्स्ट है समर. समर में क्या होता है स्टूडेंट्स, आई फील हॉट कोल्ड यानी हमें गर्म लगता है. ओके, आई फील हॉट कोल्ड. देन और वेरी हॉट विंड्स ब्लो यानी बहुत गर्म हवा चलती है जिसे हम लू कहते हैं. थर्ड है फैंस एंड एसी आर स्विच्ड ऑन और उस टाइम पे हमें फैन और एसी चलाना पड़ता है. नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 76, मानसून. मानसून सीजन में सॉइल गिव्स आउट अ लवली फ्रेग्रेंस आफ्टर फर्स्ट रेन. सेकेंड, लाइटिंग इज सीन इन अ डार्क क्लाउड्स. थर्ड, लश green grasses in all over the ground. Now soil gives out a lovely fragrance यानी जो मिट्टी होती है उस पर बारिश होती है फर्स्ट टाइम उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है. देन लाइटिंग्स हमको देखने को मिलते हैं क्लाउड्स में, डार्क क्लाउड्स में, और ग्रीन प्लांट्स देखने को मिलते हैं. क्लियर. नाउ नंबर 12, विच गुजराती मंथ आर इंक्लूडिंग इन विंटर, समर एंड मानसून सीजन. गुजराती के जो मंथ नेम होते हैं स्टूडेंट वो कौन से सीजन्स में इंक्लूड करते हैं, तो विंटर सीजन में कौन से होते हैं, समर एंड मानसून. तो विंटर सीजन में आता है कार्तक, मागसर, पोष, महा. समर में आएगा फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ. एंड मानसून में आएगा आषाढ़, श्रावण, भादरवो एंड आसो. क्लियर. सो हियर वी एंड अप विथ अवर चैप्टर. क्लियर स्टूडेंट, यू ऑल्सो कंप्लीटिंग दिस वर्क इन योर नोटबुक. आपको नोटबुक में हार्ड वर्ड्स, then fill in the blanks, match the following and 10 question answers. Okay, take care students.